अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछला लेक्चर आप लोगों ने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर पे जो ए और बी की इक्वालिटी के लिए हमने डिज़ाइन किया था, आई होप आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। आज हम 2 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिज़ाइन करेंगे फॉर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, हम अभी 2 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिज़ाइन करेंगे ए ग्रेटर देन बी के लिए। ठीक है, इट मीन्स हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे जो दो नंबर्स ए और बी जो 2 बिट के हैं उनको कंपेयर करेंगे, और अगर ए बी से ग्रेटर हुआ तो आउटपुट ट्रू देगा वो सर्किट हमें, अदरवाइज़ फॉल्स देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है कि अगेन हमें पहले ट्रूथ टेबल बनाना है। तो चूँकि ए और बी दोनों 2 बिट के नंबर्स हैं, इट मीन्स ए जो है दैट इज़ A0 A1 और बी को हम लेबल कर सकते हैं B0 B1। ठीक है, सो सबसे पहला काम तो हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। सो यहाँ पे यू कैन सी द ट्रूथ टेबल A1 A0 B1 B0। ठीक है, ये इनपुट्स आ गई और आउटपुट जो है उसको हमने लेट से कोई फंक्शन का नाम दे दिया, लेट से GT फॉर ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम ए ग्रेटर देन बी के लिए सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो A1 A0 B1 B0 चूँकि 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, 4 इनपुट्स हैं तो अकॉर्डिंगली 16 कॉम्बिनेशंस होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 0 0 0 0 1 टिल 1 1 1 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि 16 कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं। क्या करने हैं आपने? 16 कॉम्बिनेशन लिख लेने हैं। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अब हम ए ग्रेटर देन बी के लिए सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो हम ये जो ग्रेटर देन का जो कॉलम है फंक्शन का, ये हम बनाएंगे। ठीक है, कि कहाँ ट्रू होगा और कहाँ फॉल्स होगा। तो हम चूँकि ए ग्रेटर देन बी के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो जहाँ ए बी से ग्रेटर होगा वहाँ ट्रू होगा। पहले 4 कॉम्बिनेशन के लिए अगर आप देखें तो ए जो है दैट इज़ 0 0 मीन्स 0। ठीक है, तो ए इनमें 0 है। और इन 4 कॉम्बिनेशन में अगर बी देखें तो पहले कॉम्बिनेशन में बी 0 है, दूसरे में बी जो है वो 0 1 मीन्स 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो इन चारों केसेस में ए जो है बी से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन में ए 0 है अगर डेसिमल में देखें इन चारों कॉम्बिनेशन में, लेकिन बी यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 और 3। तो ए बी से ग्रेटर नहीं है, इसलिए यहाँ चारों आउटपुट जो हैं वो 0 है, फॉल्स हैं यानी। फिर इन 4 कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो इसमें ए और बी जो है ए जो है A1 A0 विच इज़ 0 1 0 1 मीन्स 1। और अगर हम इधर देखें तो पहले कॉम्बिनेशन में बी जो है विच इज़ 0 0, तो ये 0 है, और ए जो है वो 1 है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, सो इट मीन्स आउटपुट इज़ ट्रू। आउटपुट शुड बी ट्रू, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में ए विच इज़ 0 1 विच इज़ 1 और बी जो है वो 0 है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, सो आउटपुट शुड बी ट्रू। बाकी 3 जो केसेस हैं, यहाँ ए 1 है बी 1 है, ए 1 है बी 2 है, तो इसका मतलब ए बी से ग्रेटर नहीं है, तो आउटपुट फॉल्स। नेक्स्ट 4 कॉम्बिनेशन अगर आप देखें जिसमें ए जो है वो 1 0 है, यानी 1 0 मीन्स 2 है। ठीक है, इन 4 कॉम्बिनेशन में तो पहले केस में जब ये 1 0 है यानी 2 और बी जो है 0 0 विच इज़ 0, सो ए इज़ ग्रेटर देन बी, सो आउटपुट इज़ ट्रू। इसमें a is 1 0 which is 2, b is 0 1 which is 1, so still a is greater than b, so output is true। यहाँ पे a भी 2 है b भी 2 है, तो आउटपुट इज़ फॉल्स। और यहाँ पे a 2 है और b इज़ 3, तो आउटपुट इज़ फॉल्स। ठीक है, और लास्ट 4 कॉम्बिनेशन में देखें अगर आप तो इसमें a इज़ 1 1 विच इज़ 3, और इन कॉम्बिनेशन में अगर देखें b तो पहले केस में b इज़ 0 0 विच इज़ 0, सो 1 1, a इज़ 1 1 विच इज़ 3 is greater than b which is 0 0, so output is true। सेकेंड केस में ये 1 1 है और ये 0 1 है, still a is greater than b, so output is true। थर्ड केस में ये 1 1 है which is 3 और ये 1 0 which is 2, still a is greater than b, output is true। और यहाँ a और b यानी इक्वल हैं, a ग्रेटर नहीं है b से, तो आउटपुट शुड बी फॉल्स। तो हमने ये किया कि हमने ये ट्रूथ टेबल बना लिया
और उसके अकॉर्डिंगली हमने ये फंक्शन डिटरमिन कर लिया, ठीक है। फंक्शन का नाम हमने GT दे दिया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम, ये फंक्शन जो है जो भी इसका नाम है इसकी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं और जनरली इन सम ऑफ मिन टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो हम ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया GT और मैंने शॉर्ट नोटेशन में लिख दिया सिग्मा की फॉर्म में। तो देख लें एक वन यहाँ पे है, पहला वन जो है वो यहाँ पे है, तो दिस इज़ मिन टर्म 0 1 0 0 विच इज़ M4 अब ये लिख सकते हैं A1 बार A0 B1 बार B0 बार, लेकिन इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं दिस इज़ M4। तो M4 आ गया, फिर ये जो है यहाँ वन है विच इज़ 1 0 0 0 विच इज़ 8, सो M8 आ गया। नेक्स्ट वन यहाँ पे है विच इज़ M9, ये 9 आ गया। उसके बाद ये वन है, दिस इज़ 1 1 0 0 विच इज़ M12, देन दिस इज़ वन विच इज़ 1 1 0 1 विच इज़ M13, और फिर ये वन है विच इज़ M14, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने ये फंक्शन लिख लिया इस ट्रूथ टेबल से, हमने इस ट्रूथ टेबल से क्या कर लिया, हमने इस ट्रूथ टेबल से फंक्शन लिख लिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अब हम इस फंक्शन को के मैप के थ्रू हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले ये प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देख लिया है उनके लिए तो ये आसान है, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ये टर्मिनोलॉजी कुछ मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली ये AI और BI, A और B समझ लें, दो इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये आउटपुट जो है ये एक्सक्लूसिव नॉर, ये एक्सक्लूसिव नॉर का सिंबल है डॉट और सर्कल। तो ये एक्सक्लूसिव नॉर का ट्रूथ टेबल है बेसिकली, और आपको पता है कि एक्सक्लूसिव नॉर की आउटपुट ट्रू कब होती है, जब दोनों इनपुट सेम हो, या दोनों ज़ीरो हों या दोनों 1 हो, तब आउटपुट ट्रू होती है। और अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो तो आउटपुट इज़ फॉल्स। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है विच इज़ AI एक्सक्लूसिव नॉर BI, इसकी अगर हम एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो एक यहाँ वन है विच इज़ A डैश B डैश या AI डैश BI डैश, प्लस एक यहाँ वन है, यहाँ वन, एंड दैट इज़ AI BI, ठीक है। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिन्होंने उसको गो थ्रू किया हुआ है दे नो इट, कि बजाय हम ये सारा लिखने के A डैश B डैश प्लस AB विच इज़ एक्सप्रेशन फॉर A एक्सक्लूसिव नॉर B, हम इसको XI कह देते हैं। तो इट मीन XI इज़ दिस इनफैक्ट, यानी इस चीज़ को हम आसानी के लिए XI कह देते हैं। और मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, यहाँ मैं बता देता हूँ साइड पे, कि अगर इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट है हमारे पास, तो उसकी आउटपुट जो कि इनपुट अगर AI और BI हैं, तो आउटपुट को हम AI एक्सक्लूसिव नॉर BI लिखते हैं विच इज़ सेम एज A डैश B डैश प्लस AB, ठीक है। और उसको हमने XI भी कह दिया। तो इट मीन्स ये XI 1 कब है, अगर इस ट्रूथ टेबल को देखें तो XI 1 तब है जब AI और BI इक्वल हैं, या दोनों ज़ीरो हैं या इस केस में दोनों 1 हैं। इट मीन्स अगर हमें ये कहा जाए, ये पिछले लेक्चर में बहरहाल बताया हुआ है, अगर किसी ने गो थ्रू नहीं किया तो उनके लिए, तो XI 1 होने का मतलब है कि AI और BI दोनों इक्वल हैं, यानी अगर यहाँ आउटपुट ट्रू है इसका मतलब AI और BI जो है वो इक्वल हैं, या दोनों ज़ीरो हैं या दोनों 1 हैं। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ X0 1 है, इट मीन्स वेयर X0 इज़ एक्सप्रेशन फॉर AI एक्सक्लूसिव नॉर BI। XI जो है ये एक्सप्रेशन किसकी है, ये हमने AI एक्सक्लूसिव नॉर BI को कहा हुआ है। तो X0 इज़ A0 एक्सक्लूसिव नॉर B0, X1 इज़ A1 एक्सक्लूसिव नॉर B1। तो अगर X0 1 है इट विल इम्प्लाई कि A0 और B0 इक्वल होंगे। अगर X1 1 है तो इट विल इम्प्लाई दैट A1 विल बी इक्वल टू B1 एंड सो ऑन। तो ये टर्मिनोलॉजी प्रीवियस लेक्चर में भी है, जिन्होंने वो गो थ्रू नहीं गई उनके लिए ये थोड़ा सा दोबारा मैंने रिकैप कर दिया। अब हम वापस आते हैं, ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इसको हम ट्रूथ टेबल आई मीन के मैप के थ्रू इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 वेरिएबल्स हैं, A1 A0
A1 A0, ठीक है। कौन कौन से हैं? A1 A0 B1 B0। तो हम इधर जो है वो A1 और A0 ले लेते हैं। तो आपको पता है A1 डैश A1 डैश A0 डैश, यहाँ आ जाएगा A1 डैश A0, फिर आ जाएगा A1 A0 और लास्ट में क्या होता है A1 A0 डैश। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा B1 और B0। तो B1 डैश B0 डैश, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। देन B1 डैश B0, देन B1 B0 और फाइनली B1 B0 डैश, ठीक है। ये केमिया में आपको पता है किस तरह से वेरिएबल्स को हम मेंशन करते हैं। अब ये टर्म्स जो हैं इनको यहाँ इनके अगेंस्ट वंस मार्क कर लें। यू नो दिस इज M0 M1 M2 M3, दिस इज M4। तो एक M4 है, देन M5, दिस इज M6, दिस इज M7, देन दिस इज M8। तो M8 है ये, फिर दिस इज M9, M9 आ गया, दिस इज M10, दिस इज M11, देन दिस इज M12। तो चूँकि M12 भी है, ठीक है, ये वन आ गया M12, देन 13, दिस इज M13 एंड दिस इज M14। यू नो दिस इज M14, ठीक है। ये केमएप बन गया। उसके बाद आपको पता है कि हमने इनको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, ग्रुपिंग करनी होती है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्रुप यहाँ पे कितने का है? ये 4 का, ठीक है। तो इस 4 का अगर मैं आंसर लिखूँ GT इज इक्वल टू इस 4 का, तो क्या आएगा? इधर से आएगा जी A1 और इन दो कॉलम से इधर से क्या आएगा B1 डैश, ठीक है, B1 डैश प्लस। अच्छा, उसके बाद जनरली आपको पता है कि केमैप हम उसके बाद ये 2 का बनाएंगे, उसका आंसर लिखेंगे, और फिर ये 2 की ग्रुपिंग होगी, उसका आंसर लिखेंगे। लेकिन हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं इस फंक्शन को, तो इसलिए मैं इसको एज सच लिख रहा हूँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्म में मैं लेके आना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसको ही मैं ग्रुपिंग करके नहीं लिखूँगा, इसको मैं वैसे लिख लूँगा, ठीक है। इट मीन मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। तो इस टर्म के अगेंस्ट क्या होगा? A1 डैश, यानी इस A1 डैश A0 और इधर से B1 डैश B0 डैश, B1 डैश B0 डैश प्लस। इसको भी मैं इसके साथ पेयरिंग करने की बजाय मैं एज सच लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक ख़ास शेप में लाना है। तो इसका क्या होगा? A1 A0 B1 A1 A0 B1 B0 डैश, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। दिस इज़ A1 B1 डैश, ठीक है, प्लस A1 B1 डैश प्लस। इन दोनों में अगर आप देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, और वो कॉमन ले लें A0 B0 डैश, A0 B0 डैश। ये देखें A0 B0 डैश इसमें भी है, तो A0 B0 डैश, ठीक है, ये कॉमन लिया। तो इधर से क्या रह गया? इधर से रह गया A1 डैश B1 डैश प्लस, इधर से जब A0 B0 डैश कॉमन गया तो रह गया A1 B1, ठीक है, ओके। ये अब आपको पता है व्हाट इज़ दिस, यू नो दिस, कि अगर मेरे पास ये जो x की टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की, कि अगर यहाँ पे मेरे पास x1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इनपुट पे A1 और B1 होगा। तो इसका मतलब है कि x1 जो होगा वो होगा A1 एक्सक्लूसिव नॉर B1, A1 exclusive NOR B1, which is same as A1 dash B1 dash plus A1 B1। तो ये A1 dash B1 dash plus A1 B1, इसको मैं लिख सकता हूँ x1। सो इट मीन्स जो GT की एक्सप्रेशन आ गई ग्रेटर दैन की, दैट इज़ दिस A1 B1 डैश प्लस, इसको चले मैं पहले लिख लेता हूँ x1 A0 B0 डैश, ठीक है, A1 B1 डैश प्लस x1 A0 B0 डैश। ये जो एक्सप्रेशन आई है, दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर
ए ग्रेटर देन बी फॉर 2 2 बिट नंबर्स। ठीक है, इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी डिज़ाइन दिस। तो क्या होगा, A1 B1, ठीक है, और A1 B1 डैश चाहिए, तो B1 डैश के लिए मुझे नॉट गेट लगाना है। सो दिस इज़ A1 B1 डैश, फाइन। आगे हमें क्या चाहिए, x1 इंटू A0 B0 डैश। ठीक है, x1 क्या है, x1 इज़ दिस A1 और B1 के एक्सक्लूसिव नॉर, यानी कि A1 और B1 का एक्सक्लूसिव नॉर जो है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ x1 इंटू A0 B0 डैश चाहिए मुझे। तो A0 B0 को नोट करूं तो A0 B0 डैश हो जाएगा ये, और इंटू x1 ये मैं यहाँ से ले आऊँ। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली दिस टर्म x1 A0 B0 डैश, x1 A0 B0 डैश, और इसको और ये जो टर्म है विच इज़ दिस वन। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, इनको और करना है। ठीक है, तो व्हाट वी फाइनली वी कैन डू इज़ वी कैन और देम, and this is the function for a greater than b, this is the function for a greater than b। ठीक है, so that's it। so ये greater than 2 बिट के लिए for a and b, where you want to design the circuit for a greater than b, the expression is a1 b1 dash plus x1 into a0 b0 dash। अच्छा, हमको एक आध कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट से ये देख लो, मैं एक आध कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा। ठीक है, लेट से ये देखते हैं, फिर A इज़ 1 1 एंड B इज़ 1 0, फिर A इज़ 1 1 एंड B इज़ फॉर इंस्टेंस 1 0। तो चूंकि इसमें A जो है वो 3 है और B 2 है, तो A ग्रेटर देन B है, तो आउटपुट शुड बी ट्रू। तो ये हमें पता है कि ये जो है ये A0 है और ये A1 है। सिमिलरली ये यहाँ पे B0 है और ये B1 है। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे अप्लाई कर दें ये सर्किट की इनपुट पे। ठीक है, आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें इस कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो A1 इज़ 1 एंड A0 इज़ 1, सिमिलरली B1 इज़ 1 एंड B0 इज़ 0। फॉर इंस्टेंस ये कॉम्बिनेशन हम चेक करना चाहते हैं, तो लुक एट दिस, ये 1 है, ये 1 इधर नॉट होके 0 आ गया, तो 1 इंटू 0 यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ देख लें ये एक्सक्लूसिव नॉर को जा रही हैं, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और एक्सक्लूसिव नॉर की दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट इज़ ट्रू। उसके बाद ये 1 है और ये 0 नॉट होके 1 हो गया, तो इस एंड गेट की ये इनपुट भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आउटपुट 1 आ गई। और गेट की एक भी इनपुट 1 है, तो आउटपुट इज़ ट्रू, और ये हमने कहा था कि इसके अगेंस्ट आउटपुट विल बी ट्रू। चलें एक और जिसमें A ग्रेटर देन B नहीं है, हम वो भी देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम ये वाला कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को देखने के लिए मुझे अब A क्या अप्लाई करना होगा। A जो है मैं 1 1 अप्लाई कर रहा हूँ, और B जो है वो भी लेट से 1 1 है। तो A0 1 है, A1 भी 1 है, B0 भी 1 है इस केस में, और B1 भी 1 है, तो A B से ग्रेटर नहीं है, आउटपुट शुड बी फॉल्स। तो यहाँ मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो लुक एट दिस, अब नया कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। A1 इज़ 1, आई मीन A0 इज़ 1 एंड A1 इज़ 1, A0 इज़ 1 एंड A1 इज़ 1। उधर से B0 भी 1 है और B1 भी 1 है, B0 भी अब 1 है और B1 भी 1 है। ठीक है, तो ये नया कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ये 1 है और ये 1 से 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग, यहाँ तो 0 आ गया। उसके बाद ये दोनों चूँकि इस एक्सक्लूसिव नॉर को 1 1 ही आ रहे हैं, सेम है, तो आउटपुट शुड बी ट्रू, यहाँ 1 आ गया। इधर देखें ये 1 है और ये B0 भी 1 है, इस 1 की वजह से अब यहाँ पे क्या आ गया, 0। इस 0 की वजह से इस एंड गेट की एक भी इनपुट 0 है, तो इट्स आउटपुट शुड बी 0। ठीक है, अब इस और गेट को यहाँ से आउटपुट जो जा रही है वो भी 0 जा रही है, और जो यहाँ से सेकंड इनपुट जा रही है इस पर्टिकुलर केस में वो भी 0 है,
और 0 और विद 0, सो आउटपुट इज़ 0। सो जो GT पे हमें आउटपुट मिलेगी अगेंस्ट दिस A एंड B, क्योंकि ये B से ग्रेटर नहीं है तो आउटपुट शुड बी फॉल्स एंड इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो हमने ये कॉम्बिनेशन भी देख लिया। एंड सिमिलरली यू कैन सी अदर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सो एक यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर 4 बिट का सर्किट डिज़ाइन करना हो तो आप ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर दैन के लिए जो A1 B1 डैश प्लस X1 A0 B0 डैश, प्लीज़ एक तो ये ज़हन में रखनी है, A1 B ये 2 बिट के नंबर के लिए, ठीक है, A और B 2 बिट के नंबर्स हैं और A ग्रेटर देन B की ये एक्सप्रेशन आई। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर 4 बिट के 2 नंबर्स हों A और B तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, उसके लिए ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे तो क्या बनेगी, और अगर नहीं बनाना ट्रूथ टेबल डायरेक्टली हमने करना एक्सप्रेशन लिखनी है, तो ये एक्सप्रेशन अगर आपके पास आ जाएगी तो फिर कोई इशू नहीं होगा, तो वो हम वहाँ जाके देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं सिर्फ यहाँ पे लिख सकता हूँ और आप इसको वेरीफाई कीजिएगा प्लीज़ एट योर ओन, कि अगर A लेस देन B की एक्सप्रेशन मैं डिज़ाइन करना चाहूँ और लेटर ऑन उसका सर्किट डिज़ाइन करना चाहें तो सर्किट भी इजीली करेंगे एक्सप्रेशन आ जाएगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अगर आ गई तो यू कैन इजीली डिज़ाइन दिस सर्किट। A लेस देन B की एक्सप्रेशन कुछ 2 बिट के लिए कुछ ये होगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। वो होगी बार जो है ना ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, B से A पे, A1 बार B1 प्लस X1 A0 बार B0। मैंने कहा कि बेसिकली अगर A लेस देन B की एक्सप्रेशन बनानी है तो ये जो बार है ये B से शिफ्ट हो जाएगा A के ऊपर और बाकी पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, आप ये कीजिए कि इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है कि सबसे पहले बनाया, ठीक है, 4 इनपुट्स हैं A1 A0 B1 B0 और जी बजाय आप LT लिख लें और फिर आउटपुट कॉलम फिल करें, ट्रू वहाँ लिखें जहाँ A लेस देन B है, अदरवाइज फॉल्स लिखें, वहाँ से आप फंक्शन लिखें लेस देन का, उसको इस तरह से कुछ ग्रुपिंग करें और फिर इस तरह की एक्सप्रेशन जो आ जाएगी GT की बजाय लेस देन की, तो वो कुछ ये होगी। ठीक है, आई होप जब ये आ जाएगी तो उसका सर्किट आप इजीली डिज़ाइन कर देंगे। ये नॉट गेट जो है वो B से A की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, B से A की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स इट, प्लीज़ इसको गो कर लीजिएगा बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।